जब पेपर लीक हुआ था तो यही विपक्ष बोलता था कि कार्रवाई होनी चाहिए, और जब सरकार कार्रवाई कर रही है तो यही विपक्ष बोल रहा है क्यों कार्रवाई हो रही है। यह कार्रवाई सही थी, सीबीआई को जांच भी दिया गया केंद्र सरकार ने, गिरफ्तारियां भी हो रही है, और किसी हालत में भी इसमें जो दोषी होंगे भारत की सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं है किसी भी हालत में। नेट यूजीसी परीक्षा में धांधली को लेकर विपक्ष ने जहां सरकार से सवाल खड़े किए हैं, वहीं अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि जब सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो ये लोग कह रहे थे कि कार्रवाई नहीं हो रही है, और जब कार्रवाई हो रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये देश के युवाओं के हित में है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने इसको अब सीबीआई को दिया है और गिरफ्तारियां भी हुई है। वहीं बिहार में राजधानी पटना समेत 5 जिलों में आज ब्लैकआउट होगा। इस पर उन्होंने कहा है कि यह एक प्रक्रिया है जो कि चलती रहती है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी। को लेकर विपक्ष के सवाल खड़े कर रहा है। जब पेपर लीक हुआ था तो यही विपक्ष बोलता था कि कार्रवाई होनी चाहिए, और जब सरकार कार्रवाई कर रही है तो यही विपक्ष बोल रहा है क्यों कार्रवाई हो रही है। ये दोनों तो चलेगा नहीं ना, बच्चों के भविष्य के लिए यह कार्रवाई सही थी, सीबीआई को जांच भी दिया गया केंद्र सरकार ने, गिरफ्तारियां भी हो रही है, और किसी हालत में भी इसमें जो दोषी होंगे भारत की सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं है किसी भी हालत में। इसलिए विपक्ष दोनों तरफ पानी नहीं मारे। जब लीक हुआ था तो कार्रवाई होनी चाहिए, जब कार्रवाई हो रही है तो क्यों कार्रवाई हो रही है, दोनों तो नहीं चलेगा। लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए भारत सरकार कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां भी हुई है, सीबीआई जांच दी गई है, और जो लोग भी इसमें होंगे किसी हालत में उनको छोड़ा नहीं। सर, आज बिहार के 5 जिलों में ब्लैकआउट। हाँ, सरकार करती रहती है, तो आज भी जो है पटना समेत 5 जिले को ब्लैकआउट किया जाएगा। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद तमाम जो बीजेपी शासित जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने गाड़ियों के काफिले को कम कर दिया है। प्रधानमंत्री खुद 2 गाड़ियों से चल रहे हैं। देखिए, क्रूड ऑयल का बेतहाशा दाम बढ़ा, कई देशों ने 400 से 500% तक अपने देश में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ देशवासियों की स्पेशल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी या कम कर दी, और उसके बाद उन्होंने पूरे देशवासियों से अपील की है, सरकारों से भी उन्होंने अपील किया है कम से कम वाहन का उपयोग हो, घर में बैठ के काम करना पड़े तो वर्क फ्रॉम होम करें। और उन्होंने खुद भी, कल मैंने देखा आप ही लोग के मीडिया के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री कल 2 वाहन से चल रहे हैं। इसका असर भी बड़ा व्यापक असर हुआ है। बिहार के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश जारी किया है, हम लोगों ने भी, सभी लोगों ने अपने अपने वाहन में कटौती की है। इसका व्यापक असर है, क्योंकि क्रूड ऑयल देश में बहुत कम मात्रा में होता है, विदेश से आयात करना पड़ता है, और जिस तरह की समस्या है क्रूड ऑयल में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आम लोगों पर भार नहीं पड़े या कम भार पड़े, इसीलिए जो उन्होंने ये आग्रह किया, और ये जनहित में यह आग्रह उचित भी है। तो आपने साफ तौर पर संजय सरावगी को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्ष की ये दोहरी नीति चलने वाली नहीं है। देश के युवाओं के हित में केंद्र सरकार ने सीबीआई को इस केस को सौंप दिया है और बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई है। वहीं प्रधानमंत्री के अपील के बाद जहां प्रधानमंत्री खुद 2 गाड़ियों से चल रहे हैं, वहीं भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने काफिलों में गाड़ियां कम कर दी है। यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी अब कम गाड़ियों से चल रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, तेल संकट है, इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है, और उनकी अपील का असर पूरे देश में दिख भी रहा है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।